जब भी सीजनल फ्लू आता था लोग 4 से 5 दिनों में रिकवर हो जाते थे, लेकिन इस वक्त जो चल रहा है उसमें बुखार खांसी कई दिन या कई हफ्ते तक चल रही है। सब लोग इसी से परेशान हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्या नया वायरस है जो ये बीमारी कर रहा है? कितना डरावना और रिस्की है ये वायरस? इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं और कौन से कैटेगरी के लोगों को इससे ज़्यादा रिस्क है? नमस्ते, मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और इस हेल्थ सेवी चैनल के थ्रू हम लोग हर हफ्ते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लेके आते हैं। तो आज हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जब भी सीज़न चेंज हो जाता है, सर्दी खांसी बुखार यूजुअली हो जाता है, और ये जो सर्दी खांसी बुखार होता है वो कॉमनली हो जाता है वायरस की वजह से। कॉमन टाइप के जो वायरस है जो ये बीमारी कॉज करते हैं वो है ABCD, और उसमें से भी A और B जो होते हैं वो यूजुअली सीजनल फ्लू कॉज करते हैं। ये नया वायरस नहीं है, लगभग इसका कई सालों की हिस्ट्री है। लगभग 1960 में भी इन्फ्लुएंजा A B के कई केसेस पाए गए थे, और यही जो वायरसेस है उन्हीं के वजह से हर साल हमें सीजनल फ्लू हो जाता है। 10 साल पहले जब H1N1 यानी स्वाइन फ्लू का बहुत सारा फैला हुआ था, वो भी इसी वायरस की वजह से हुआ था। और आज भी जो हमें अलग से बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बुखार चलने वाले, खांसी लंबे समय तक चलने वाले और हर जगह फैला हुआ जो फ्लू मिल रहा है वो भी इसी वायरस की वजह से है, जिसे हम लोग कहते हैं H3N2 वायरस। H3N2 वायरस जो है ये टाइप A इन्फ्लुएंजा वायरस का सब टाइप है। तो ये वायरस फैलता कैसे है? जैसे बाकी वायरल इन्फेक्शन फैलते हैं वो है इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से, एग्जैक्टली ऐसे ही ये भी वायरस फैलता है। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो जब वो छींकता है, खांसता है, तो उसके ड्रॉपलेट में से ये वायरसेस जो है बाकी के एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, और ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से हेल्दी पर्सन में ये इन्फेक्शन शुरू हो सकता है। इस वायरस से होने वाली बीमारी के लक्षण क्या है? जैसे बाकी सीजनल फ्लू के लक्षण होते हैं एग्जैक्टली वैसे ही है। बहुत ज़्यादा बुखार आना, सर दर्द, बदन दर्द, बहुत थकावट, कमजोरी, गले में दर्द, नाक बहना, छींके, खांसी, कभी कभार पेट में गड़बड़ होकर लूज मोशंस होना, जोड़ों में दर्द होना, बहुत थकावट महसूस होना। लेकिन इस वक्त जो दो टिपिकल फीचर जो कॉमन सीजनल फ्लू में नहीं पाए जाते थे वो है कि बुखार जो बहुत हाई ग्रेड यानी बहुत हाई लेवल तक रहता है, जैसे कि 101, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो कई दिन तक चलता है। नॉर्मल सीजनल फ्लू में ये बुखार है वो 2 से 3 दिनों में यूजुअली चला जाता था, लेकिन जो H3N2 इन्फेक्शन में पाया जाने वाला बुखार है वो लगभग 5 दिन, 6 दिन या हफ्ता भर भी चल रहा है। और दूसरा डिस्टिंग्विश फीचर है वो है लंबे समय तक चलने वाली खांसी। नॉर्मली सर्दी खांसी में होने वाली खांसी जो होती है 5-6 दिनों में चली जाती है, लेकिन इस फ्लू में जो चलने वाली खांसी है वो कई दिन या कई हफ्तों तक रह रही है, और फिर खास करके आवाज़ में बदलाव आना, बॉडी एक होना, या लोग तो जो ओल्ड है या बच्चे हैं वो तो खास के एकदम थक रहे हैं। ये जो टिपिकल फीचर है कि लंबे समय तक चलने वाली खांसी और बुखार, ये यूजुअली कॉमनली H3N2 इन्फेक्शन में पाई जा रही है। अगला पॉइंट है कि इससे किससे रिस्क है और कितनी ज़्यादा रिस्क है। कॉमनली जिनकी इम्यूनिटी कम है या जिन्हें कोई बीमारियां है, जैसे कि छोटे बच्चे हो या बूढ़े लोग हो या डायबिटीज़ के मरीज जिन्हें अस्थमा ब्रोंकाइटिस है, या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट अर्थराइटिस की दवाइयाँ लेने वाले, स्टीरॉयड लेने वाले मरीज, इन सब में इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये बीमारी गंभीर स्वरूप ले सकती है। इसकी वजह से ये इन्फेक्शन गले से लेके लंग्स तक फैल के निमोनिया जैसी तकलीफ हो सकती है, और कभी कभार निमोनिया बढ़ने की वजह से, ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से अस्पताल में एडमिट करने की नौबत आ सकती है। तो जिनकी इम्यूनिटी कम है और जो लोग बहुत छोटे हैं या जो लोग बहुत एजड है, उनमें इस बीमारी का गंभीर स्वरूप होने की रिस्क ज़्यादा है। अगला पॉइंट है ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट जैसे बाकी सीजनल फ्लू में हम लोग सपोर्टिव मेडिसिन दे देते हैं बुखार कम करने के लिए, बुखार की मेडिसिन या बाकी जो सपोर्टिव मेडिसिन है वही इसमें दी जाती है। एंटीवायरल मेडिसिन के अलावा कुछ लोगों में जिनमें लंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है या खांसी लंबे समय तक चल रही है, उन्हें यूजुअली इनहेल्ड स्टेरॉयड भी दिया जाता है। ओरल स्टेरॉयड के कंपैरेटिवली इनहेल्ड स्टेरॉयड ज़्यादा प्रिफर्ड किया जाता है, क्योंकि उसका डोज रिक्वायरमेंट कम होता है और वो बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं करता, और जहाँ पे उसका इफेक्ट होना चाहिए वहाँ पे वो जाके अच्छे से एक्ट करता है। इन दवाइयों के अलावा अच्छे से 2 से 3 दिन तक अच्छे से रेस्ट, बहुत सारा लिक्विड या पतली चीज़ें और अच्छी हेल्दी डाइट ये आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। कई बार जब माइल्ड सिम्टम है तो लोग यूजुअली घर पे ही होम रेमेडीज़ करना प्रेफर करते हैं।
लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आप 2 से 3 दिनों में रिकवर नहीं फील कर रहे हो या इम्प्रूवमेंट नहीं है, या सांस लेने में तकलीफ होना या बुखार बहुत ज़्यादा है जो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये बीमारी फैल के निमोनिया में चेंज हो सकती है या बड़ी बीमारी का स्वरूप ले सकती है। अभी आखिरी पॉइंट कि इससे बचे कैसे, इससे हमें खुद को प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। जो प्रूवन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है वो है मास्क पहनना या इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी मेंटेन करना, ये इसमें भी लागू होता है। इसके अलावा बहुत ठंडी और खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें डाइट में अवॉइड कीजिए। अनहेल्दी बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, ये भी आपको हेल्दी रखने में और इन्फेक्शन से बचने में मदद कर सकता है। और अभी बचने के लिए वैक्सीन, क्या इसके लिए कोई वैक्सीन है? तो हाँ, जो फ्लू के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जिसे इन्फ्लुएंजा या फ्लू शॉट वैक्सीन कहा जाता है, उस वैक्सीन के थ्रू इस H3N2 वायरस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये जो इन्फ्लुएंजा या फ्लू शॉट वैक्सीन है, ये H3N2 या ऐसे ही वायरस से सीवियर बीमारी, निमोनिया या हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट की रिस्क या चांसेस को कम करता है। तो अगर आपने ऑलरेडी ये वैक्सीन लिया है तो आप में इससे प्रोटेक्शन मिलेगा, और अगर आपने ये वैक्सीन नहीं लिया है और अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है या आप हाई रिस्क पर्सन हो, तो आप ये वैक्सीन लेने के बारे में ज़रूर सोच सकते हो। माना कि इस वक्त ये वायरस पूरी इंडिया में फैला हुआ है, इसलिए लोगों के मन में डर है, लेकिन अगर इसकी रिस्क देखी जाए तो इससे पहले जो वायरल इन्फेक्शन हुए हैं, जैसे स्वाइन फ्लू हुआ या H1N1 हुआ, उसके कंपैरेटिवली ये बहुत खतरनाक अभी तक साबित नहीं हुआ है। इसलिए डरिए मत और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क पहनिए और खुद को हेल्दी रखिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर।